वालेकुम, मैं हूं नौरीन और वेलकम करती हूं आपको अपने रिवायती किचन में। मेरे किचन में बन रही है आज बहुत ही मजेदार और हेल्दी रेसिपी। यकीन माने आप इसे बनाएं, जार में भर के रखें तो वो बच्चे जो खाना खाने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं या फिर आप लोग खुद अगर मीठा खाने के शौकीन हैं तो ये अपने हाथ के बनाए हुए जबरदस्त से कुकी खाएंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं टर्किश आलमंड कुकीज। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। टर्किश आलमंड कुकीज बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है पहले आप लोग वो नोट कर लें। यहाँ पे मेरे पास है मैदा, प्लेन फ्लावर, ये है मेरे पास मक्खन, अनसॉल्टेड बटर मैंने यूज किया है और इसको रूम टेम्परेचर पे आप रख दीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास है कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल कुकिंग ऑयल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास है पाउडर शुगर, आइसिंग शुगर। ये मैंने दो जगह इसलिए ली हुई है क्योंकि एक जो अलग से मैंने रखी हुई है इसको तो हम डालेंगे कुकीज के अंदर, और ये जो सेकंड वाली है ये जो है इससे हम जब कुकी को बना लेंगे तो कुकी को इसके अंदर हम कोट करेंगे। यहाँ पर मेरे पास है वनीला एसेंस और ये है अंडा। अच्छा, अंडा जो है इसके अंदर तकरीबन आधा डलेगा, लेकिन हो सकता है कि अगर हमें कुकी ड्राई लगे तो हम इस पूरे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास है बेकिंग पाउडर और यहाँ पर मेरे पास है बादाम। अच्छा, बादाम को आपने क्या करना है कि मोटा मोटा सा क्रश कर लेना है। ओरिजिनली तो जो इस रेसिपी के अंदर बहुत बड़े बड़े से चंक होते हैं, 2 टुकड़ों में काट लेते हैं बादाम को, या बहुत हो तो 3, लेकिन आपने बादाम को बहुत ज्यादा बारीक नहीं पीसना। ये तो हो गए हमारे इंग्रेडिएंट। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट स्टेप की तरफ। आ जाते हैं हम लोग अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। ये जो टर्किश कुकीज हैं इनका फ्लेवर बहुत ही यूनिक होता है, और वो यूनिक इसलिए होता है कि इसके जो कुछ स्टेप हैं वो आम नॉर्मल कुकीज बनाने के स्टेप से थोड़े डिफरेंट हैं। जैसा कि हम करने जा रहे हैं, ये मेरे पास है मैदा और यहाँ पर मैंने क्या किया है कि पैन को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया था हल्की आंच के ऊपर। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो मैदा है हम इसको 5-7 मिनट धीमी आंच के ऊपर भून लेंगे। अच्छा, ये जो मैदा हम इसके अंदर भून के डाल रहे हैं, आप यकीन माने जब आप इसे बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि किस कदर डिफरेंट और स्मोकी इन कुकीज का फ्लेवर है। ये टर्किश के जो है ट्रेडिशनल कुकीज हैं और वहां पर जब ये बनाए जाते हैं तो इसी तरह से इसको बनाते हैं। कोई भी इनको खाता है तो वो नहीं जान पाता कि इसके अंदर ये जो डिफरेंट सा फ्लेवर है वो क्यों है। उसका जो डिफरेंट फ्लेवर है वो इसी वजह से आता है कि हम इसके अंदर मैदे को भून के शामिल करते हैं। धीमी आंच के ऊपर हमने इसको 5 से 7 मिनट तक भून लेना है। जी, आप लोग देखें कि 5 से 7 मिनट से मैं मैदे को भून रही हूँ और यहाँ पर इस वक्त मेरे किचन में बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू महकने लगी है। आप लोगों ने इसको इतना भूनना है कि जब आपको लगे कि इसका कलर स्लाइटली सा चेंज होने लगा है तो बस हमने क्या करना है कि फ्लेम को कर देना है ऑफ, और इस सारे के सारे प्रोसीजर में 5 से 7 मिनट लगेंगे। अब मैं क्या करने जा रही हूँ कि मैं इसको निकालती हूँ एक दूसरे प्लेटर में और हम लोग अपने जो बादाम है इनको भी इसी तरह से भून लेंगे। जी, मैदा जो है वो भून लिया है मैंने, और अब मैं क्या कर रही हूँ कि सेम ही पैन में ये जो बादाम हम लोगों ने लिए थे उसको हम डाल के हल्का सा भून लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं मुझे, और ये जो बादाम थे ये भी हमारे बहुत अच्छे से भून चुके हैं। अब इसको भी मैं निकाल लूंगी प्लेट में और हम लोग आ जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैदा और जो बादाम है उसको मैंने पीस के रख दिया है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मेरे पास है बटर। इसको रूम टेम्परेचर पे आप लोगों ने रख देना है ताकि अगर ज्यादा ठंडा होगा या जमा हुआ होगा तो हमें इसको बीट करने में जरा मुश्किल पेश आती है। वो डाल देंगे और साथ ही यहाँ पर जो मेरे पास है शुगर, पाउडर्ड शुगर, वो डालेंगे। अब हम लोगों ने इसको बीट कर लेना है हल्के हाथों से। अगर आप लोग चाहें तो आप हाथ से भी इसको बीट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक चीज का हम लोगों ने ख्याल रखना है कि इन कुकीज को बहुत ज्यादा बनाते वक्त हमने बीट नहीं करना, क्योंकि हम जो बनाने का तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं वो ट्रेडिशनल टर्किश तरीका है। यहाँ पे अब मैं शामिल करने जा रही हूँ वेजिटेबल ऑयल। ये हो चुका है अच्छे से मिक्स। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे अंडा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अंडा जो है वो हम आधा पहले डालेंगे। अगर हमें लगेगा कि हमारा मिक्सचर जो है वो थोड़ा ड्राई है तो हम थोड़ा सा अंडा और ऐड करेंगे, लेकिन एकदम पूरा अंडा हमने इसके अंदर नहीं डालना।
अंडा भी इसके अंदर मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट। अच्छा, चूंकि आपको पता है कि हमने मैदे को भूना था, तो भूनने से क्या होता है कि थोड़ा सा ये क्रम्बली हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग स्ट्रेन करके डालेंगे, और साथ ही यहाँ पे मेरे पास है बेकिंग पाउडर, ये भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। आप लोग देख रहे होंगे कितने क्रम्स बन गए हैं। इसी वजह से हम जो है इसको स्ट्रेन कर रहे हैं, वरना यह है कि जो कुकीज हम बना रहे हैं उसका सारा का सारा जो टेक्सचर है वो खराब हो जाता। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो साइड में लगा हुआ है मैदा हमारा वो अंदर चला जाए। और साथ ही इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ ये जो बादाम हम लोगों ने भून के रखे थे वो। बिलीव मी, इतनी खूबसूरत यहाँ पे इस वक्त खुशबू महकी हुई है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जब आप लोग बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना जो है ना खूबसूरत यहाँ पे खुशबू महक रही है। ये सब कुछ मिक्स हो चुका है। अब एंड में बारी आई है इसके अंदर वेनिला एसेंस डालने की। तो अगर आपके पास वेनिला पाउडर हो आप लोग बिल्कुल वो भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे वेनिला एसेंस का इस्तेमाल कर रही हूँ। वेनिला एसेंस डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि आया ये जो कुकी का मिक्सचर हमने बनाया है ये बिल्कुल ठीक है, या इसके अंदर हमें एग मज़ीद डालने की ज़रूरत है। ट्रेडिशनली जो है ये क्रम्बली ही होता है। ये नॉर्मल जो बिस्किट हम लोग बनाते हैं उसकी तरह से इसका जो डो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता। अब मैं क्या करूँगी कि इसका एक बोल बना के देखूँगी। अगर मुझे लगेगा कि ये बिल्कुल ठीक है, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपको लगे कि आपका जो कुकी का डो है वो बहुत क्रम्बली है, बहुत ड्राई है, तो जो बाकी का बचा हुआ अंडा है आप उसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। तो मैं इसलिए इसके अंदर अंडा शामिल नहीं कर रही हूँ। अब हम लोग चलते हैं अपने कुकी बनाने की तरफ। मिक्सचर जो है वो हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है, और यहाँ पर मैंने ले लिया एक अदद बेकिंग ट्रे। मैंने अपने अवन को 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर प्री हीट होने के लिए रख दिया है। अब हम लोग आ जाएंगे कुकिंग बनाने की तरफ। अच्छा, कुकी बनाने का तरीका क्या है? बहुत आसान है। आप लोगों ने छोटे छोटे से बोल्स बनाने हैं। अगर आप लोग चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो कोई भी एक स्कूप ऐसा ले लें जिससे एक साइज के कुकी बन जाए। इट्स रियली डजंट मैटर, आप बड़ा बनाएं, छोटा बनाएं, या बड़े छोटे मिक्स हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन फर्क पड़ता है जब आप बेक करने लगते हैं तो जो बहुत बड़ा कुकी होता है उसका बेकिंग टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, और जो छोटा कुकी होगा वो जल्दी से तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से हम अपने जो है बाकी के सारे कुकीज बना लेंगे, और आप लोगों ने इस तरह से राउंड बोल की शेप इन कुकीज को देनी है, और इस तरह से बना बना के यहाँ पे रखते रहें। ये देखें, इस तरह से ये सारे के सारे जो बोल्स हैं आप बनाएं और इसके अंदर रखते जाएं। ये देखें, सारे के सारे जो कुकीज थे वो रेडी हो चुके हैं। तो 15 से 20 मिनट में जबरदस्त से हमारे कुकी रेडी हो जाएंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। माशाल्लाह से स्ट्रेट फ्रॉम द ओवन किस कदर खूबसूरत इनकी लुक आई है, और खुशबू तो क्या ही बात है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू जो है मेरे किचन में महक रही है। अब हमें क्या करना है कि वेट करना है कि ये जो हमारे कुकीज़ हैं ये थोड़े ठंडे हो जाएं। जब ये थोड़े से रूम टेम्परेचर पे आएंगे तो हम इसका करेंगे फाइनल स्टेप। कुकीज़ जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है कि अपने कुकीज़ को, यहाँ पर मेरे पास है आइसिंग शुगर से कोट करना है और इसको सर्व कर देना है। तो बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त से ये कुकीज़ हमारे रेडी हुए हैं। सिंपल मैं क्या कर रही हूँ कि इसको आइसिंग शुगर से कोट करके प्लेट में निकाल रही हूँ। यकीन माने इस कदर क्रंची, सॉफ्ट और मज़ेदार ये कुकीज़ जो हैं वो रेडी हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप इसे बनाएंगे और इसके यूनिक फ्लेवर को ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर मज़ेदार ये कुकी बनके तैयार हुए हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं इसकी फाइनल लुक के साथ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। बहुत जल्द ट्राई करेंगे और इसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि इसका यूनिक फ्लेवर ही इसकी सबसे ज्यादा स्पेशल चीज है।
यहाँ पर टाइम हो चुका है मेरे जाने का, लेकिन मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी किसी जबरदस्त सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।